जरा सोचिए, अगर कल सुबह उठकर आपको पता चले कि आपकी नौकरी चली गई है या आपका जो इकलौता बिजनेस है वह अचानक बंद हो गया है, तो आपके घर का खर्च कितने दिनों तक चल पाएगा? 1 महीना, 2 महीने या शायद वह भी नहीं। दोस्तों, अरुण स्पिरिचुअल स्टोरीज के आज के इस एपिसोड में हम एक बहुत ही कड़वे सच का पर्दाफाश करने वाले हैं। वह सच जिसे हम सब जानते हैं लेकिन मानना नहीं चाहते, और वह सच है सिंगल इनकम ट्रैप, यानी सिर्फ एक कमाई के स्रोत पर निर्भर रहने का जाल। ज्यादातर लोग मानते हैं कि अगर उनके पास एक अच्छी सैलरी वाली नौकरी है तो उनकी जिंदगी सेट है, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े निवेशकों में से एक वॉरेन बफेट ने एक बहुत ही कमाल की बात कही है। Never depend on a single income. Make an investment to create a second source. यानी कभी भी सिर्फ एक कमाई के साधन पर निर्भर मत रहो। आज के इस दौर में जहां महंगाई रॉकेट की स्पीड से बढ़ रही है, ईएमआई का बोझ बढ़ता जा रहा है और जॉब सिक्योरिटी नाम की कोई चीज लगभग खत्म हो चुकी है, वहां साइड इनकम अब कोई लग्जरी या शौक नहीं रह गया है। दोस्तों, यह अब एक जरूरत बन चुकी है आपके और आपके परिवार के सर्वाइवल के लिए। आइए इसे एक बहुत ही प्रैक्टिकल और असली जिंदगी के उदाहरण से समझते हैं कि एक मिडिल क्लास इंसान इस सिंगल इनकम के जाल में कैसे फंसता है। मान लीजिए आपने अपनी किसी जरूरत के लिए बैंक से 5,25,000 रुपए का पर्सनल लोन लिया। बैंक ने आप पर 18% की भारी ब्याज दर लगा दी और लोन चुकाने के लिए 10 साल का समय दे दिया। अब आप सोचते हैं, कोई बात नहीं, महीने की ईएमआई सिर्फ 9,460 रुपए ही तो आ रही है, मैं अपनी सैलरी से आराम से हर महीने कटवा दूंगा। सुनने में यह बहुत आसान लगता है, लेकिन क्या आपने कभी इसका पूरा गणित समझा है? 5,25,000 रुपए के लोन पर 18% ब्याज के हिसाब से 10 साल में आप बैंक को सिर्फ ब्याज के रूप में लाखों रुपए चुकाते हैं। यानी आपने जितना लोन लिया था उससे भी बहुत बड़ी कीमत अपनी मेहनत की कमाई से चुकाई। आपकी सालों की मेहनत, आपकी सिंगल इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ बैंक का ब्याज भरने में चला जाता है। यही वह जाल है। हर महीने सैलरी आती है और उसका एक बड़ा हिस्सा ईएमआई, राशन, बच्चों की फीस और दूसरे बिलों में खत्म हो जाता है। महीने के आखिर में अकाउंट बैलेंस फिर से शून्य हो जाता है, और अगर इसी बीच कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो हमारे पास पर्याप्त सेविंग्स नहीं होती। नतीजा, हमें एक और नया लोन लेना पड़ता है और फिर हम फंस जाते हैं उसी अंतहीन चक्र में जिसे लोग रैट रेस कहते हैं। यह ऐसी दौड़ है जिसमें इंसान जितना तेज भागता है उतना ही ज्यादा थकता जाता है, लेकिन मंजिल कभी नहीं मिलती। दोस्तों, इस चूहे बिल्ली की दौड़ से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, अपनी इनकम के सोर्सेज बढ़ाना, यानी अपनी तिजोरी में पैसे आने के एक से ज्यादा रास्ते बनाना। जरा सोचिए, अगर आपके पास एक साइड इनकम होती जिससे महीने के सिर्फ 10,000 रुपए भी अतिरिक्त आ रहे होते, तो आप उस 10 साल के लोन को 4 से 5 साल में ही खत्म कर सकते थे और लाखों रुपए का ब्याज बचा सकते थे। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ हवाई बातें नहीं करेंगे। आज मैं आपको एक प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट देने वाला हूं, जिसकी मदद से आप बिना अपनी नौकरी छोड़े और बिना लाखों रुपए निवेश किए अपनी साइड इनकम शुरू कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें अपने दिमाग में जमे हुए कुछ बहानों को साफ करना होगा,
क्योंकि ज्यादातर लोग शुरुआत करने से पहले ही हार मान लेते हैं। आइए देखते हैं वे 3 सबसे बड़े बहाने जो लोगों को आगे बढ़ने से रोकते हैं। बहाना नंबर 1, मेरे पास टाइम ही नहीं है। सच तो यह है दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर इंसान और आपके पास दोनों के पास दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। आप 8 घंटे नौकरी करते हैं, 8 घंटे सोते हैं, 2 घंटे आने जाने में निकल जाते हैं। फिर भी आपके पास लगभग 6 घंटे बचते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इन 6 घंटों में से 3 से 4 घंटे हम सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखते हुए बर्बाद कर देते हैं। रील्स, शॉर्ट्स और अनथीन स्क्रॉलिंग। अगर आप रोज सिर्फ 1 से 2 घंटे अपने भविष्य के लिए निकाल लें, तो आने वाले वर्षों में एक नया साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं। बहाना नंबर 2, मेरे पास पैसे नहीं हैं। आज के डिजिटल युग में साइड इनकम शुरू करने के लिए आपको लाखों रुपए की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ 2 चीजें चाहिए, एक इंटरनेट कनेक्शन और एक स्मार्टफोन, और ये दोनों आपके पास पहले से हैं। क्योंकि अगर ये नहीं होते तो आप अभी यह वीडियो देख ही नहीं रहे होते। बहाना नंबर 3, मेरे अंदर कोई खास टैलेंट नहीं है। दोस्तों, कोई भी इंसान मां के पेट से वीडियो एडिटर, राइटर, डिजाइनर या फाइनेंस एक्सपर्ट बनकर पैदा नहीं होता। हर स्किल सीखी जाती है। हर एक्सपर्ट कभी बिगिनर हुआ करता था। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोगों ने सीखना शुरू किया और बाकी लोग बहाने बनाते रह गए। आपको कंज्यूमर की मानसिकता से निकलकर क्रिएटर की मानसिकता में आना होगा। आपको इंटरनेट पर सिर्फ चीजें देखनी नहीं हैं, बल्कि इंटरनेट का उपयोग करके लोगों को वैल्यू देनी है। और यहीं से शुरू होती है आपकी नई फाइनेंशियल जर्नी। पहला तरीका, डिजिटल कंटेंट। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, शुरुआत कहां से करें? इंटरनेट पर पैसा कमाने के हजारों तरीके मौजूद हैं, और यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन भी है। लोग सोचते रह जाते हैं, मुझे क्या करना चाहिए? कौन सा तरीका सही है? कहां से शुरू करूं? दोस्तों, इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी वर्तमान स्थिति क्या है और आपका स्वभाव कैसा है। मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहा हूं जो प्रैक्टिकल भी हैं, प्रूवन भी हैं, और जिन पर आप आज से ही काम शुरू कर सकते हैं। पहला तरीका, डिजिटल कंटेंट क्रिएशन और यूट्यूब। अगर आपको किसी भी विषय में अच्छी जानकारी है, जैसे फाइनेंस, क्रिकेट एनालिसिस, जनरल नॉलेज, हिस्ट्री, मोटिवेशन, स्पिरिचुअलिटी या डिफेंस न्यूज, तो आप अपना कंटेंट बनाना शुरू कर सकते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि YouTube शुरू करने के लिए महंगा कैमरा चाहिए या फिर अपना चेहरा दिखाना जरूरी है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। आज के समय में फेसलेस YouTube चैनल्स बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। आप सिर्फ अपनी आवाज का उपयोग करके या AI वॉइस की मदद से अच्छी स्क्रिप्ट्स लिखकर और स्टैटिक इमेजेस, एनिमेशंस या साउंड वेव विजुअल्स लगाकर बेहतरीन एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना सकते हैं। इसमें आपका चेहरा भी नहीं दिखेगा और आप लाखों लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकेंगे। YouTube की सबसे बड़ी ताकत है कंपाउंडिंग इफेक्ट। आज बनाया गया एक अच्छा वीडियो आपको आने वाले कई वर्षों तक व्यूज, सब्सक्राइबर्स और इनकम देता रह सकता है। लेकिन याद रखिए, इस रास्ते में धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। शुरुआत में व्यूज कम आएंगे, कई बार ऐसा लगेगा कि मेहनत बेकार जा रही है,
लेकिन अगर आप 6 से 8 महीने लगातार काम करते रहे तो वही चैनल आपकी सबसे बड़ी एसेट बन सकता है। बस एक बात का ध्यान रखें, हमेशा ओरिजिनल कंटेंट बनाइए, कॉपीराइट रूल्स का सम्मान कीजिए और किसी दूसरे का कंटेंट कॉपी करने की गलती कभी मत कीजिए। दूसरा तरीका, हाई इनकम फ्रीलांसिंग। अगर आप चाहते हैं कि पहले या दूसरे महीने से ही कुछ इनकम आना शुरू हो जाए तो फ्रीलांसिंग एक बेहतरीन विकल्प है। इसमें आपको सिर्फ एक स्किल सीखनी होती है, जैसे वीडियो एडिटिंग, थंबनेल डिजाइनिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट या ग्राफिक डिजाइनिंग। दुनिया भर के क्रिएटर्स और बिजनेस ओनर्स को ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो उनका काम आसान बना सकें। आप फाइवर, अपवर्क और लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम के माध्यम से सीधे क्लाइंट्स तक पहुंच सकते हैं। अगर आप किसी क्रिएटर के लिए एक बेहतरीन थंबनेल बनाते हैं या उनकी वीडियो एडिटिंग करते हैं तो वे खुशी खुशी आपको पैसे देंगे। इस रास्ते की सबसे बड़ी खूबी यह है कि जैसे जैसे आपकी स्किल बेहतर होती जाएगी वैसे वैसे आपकी इनकम भी बढ़ती जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको लगातार सीखते रहना होगा, अपनी स्किल को अपग्रेड करते रहना होगा, क्योंकि आज की दुनिया में जो सीखना बंद कर देता है उसकी ग्रोथ भी रुक जाती है। दोस्तों, याद रखिए, चाहे आप YouTube चुनें या फ्रीलांसिंग, शुरुआत में पैसा कम नहीं, स्किल कमानी होती है, क्योंकि स्किल ही वह बीज है जो आगे चलकर इनकम के पेड़ में बदलता है। तीसरा तरीका, कंसल्टिंग और कोचिंग। अगर आप अपनी नौकरी या किसी विशेष क्षेत्र में अच्छे हैं तो आपकी जानकारी ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी बन सकती है। मान लीजिए आप अकाउंटिंग अच्छी तरह जानते हैं, टैक्स प्लानिंग की समझ रखते हैं, फिटनेस के बारे में गहरा ज्ञान रखते हैं या फिर किसी ऐसी स्किल में एक्सपर्ट हैं जिससे दूसरे लोग सीखना चाहते हैं, तो आप लोगों को कंसल्टिंग या कोचिंग देना शुरू कर सकते हैं। याद रखिए, लोग सही सलाह के लिए पैसे देने को तैयार रहते हैं, क्योंकि सही सलाह उनका समय, मेहनत और पैसा बचाती है। आप वीकेंड पर ऑनलाइन सेशंस ले सकते हैं, 1-to-1 गाइडेंस दे सकते हैं या फिर छोटे छोटे कोर्सेज बनाकर लोगों तक अपनी नॉलेज पहुंचा सकते हैं। इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपका अनुभव ही आपका प्रोडक्ट बन जाता है और शुरुआत करने के लिए किसी बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। चौथा तरीका, अफिलिएट मार्केटिंग और रीसेलिंग। अब मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट नहीं बना सकते, कोई सर्विस भी नहीं देना चाहते, फिर भी आप ऑनलाइन इनकम कमाना चाहते हैं, तो अफिलिएट मार्केटिंग आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इस मॉडल में आपको अपना कोई प्रोडक्ट बनाने की आवश्यकता नहीं होती। आप दूसरे लोगों या कंपनियों के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रमोट करते हैं और जब कोई व्यक्ति आपके रेफरल लिंक के माध्यम से खरीदारी करता है तो आपको कमीशन मिलता है। यह कमीशन छोटा भी हो सकता है और कई बार काफी बड़ा भी। आप बुक्स, सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन कोर्सेस, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और कई अन्य चीजों को प्रमोट कर सकते हैं। धीरे धीरे यह पैसिव इनकम का एक मजबूत सोर्स बन सकता है, क्योंकि एक बार बनाया गया कंटेंट लंबे समय तक लोगों तक पहुंचता रहता है और आपको कमीशन दिलाता रहता है। अब सबसे जरूरी सवाल,
जब साइड इनकम आनी शुरू हो जाए तो उसका क्या करना है? यहीं पर ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। जैसे ही अतिरिक्त पैसा आता है वे अपनी लाइफस्टाइल अपग्रेड करने लगते हैं। नया स्मार्टफोन, महंगे कपड़े, अनावश्यक शॉपिंग और दिखावे पर खर्च। लेकिन यही वह गलती है जो लोगों को अमीर बनने से रोक देती है। दोस्तों, आपकी साइड इनकम का पहला काम होना चाहिए महंगे लोन्स को खत्म करना, और दूसरा काम होना चाहिए आपके लिए और पैसा बनाना, यानी जो एक्स्ट्रा इनकम आए उसे वेल्थ क्रिएशन में लगाइए। उसे ऐसे एसेट्स में निवेश कीजिए जो भविष्य में आपको और इनकम दें। उदाहरण के लिए इंडेक्स फंड्स में सिप, गोल्ड ETF या अन्य समझदारी भरे इन्वेस्टमेंट्स। इस तरह आपकी साइड इनकम एक साइलेंट वर्कर की तरह आपके लिए काम करती रहेगी, दिन रात बिना छुट्टी लिए, बिना शिकायत किए, और धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल फाउंडेशन को मजबूत बनाती जाएगी। याद रखिए, अमीर लोग सिर्फ पैसा कमाने पर ध्यान नहीं देते, वे अपने पैसे को भी काम पर लगाते हैं। और यही आदत उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब ले जाती है। स्टेप 1, अपना टॉपिक फिक्स कीजिए। अब मान लीजिए आपने फैसला कर लिया है कि आपको एक फेसलेस यूट्यूब चैनल शुरू करना है या फिर फ्रीलांसिंग में अपना करियर बनाना है। सवाल यह है कि अब आपका डेली एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? क्योंकि सिर्फ मोटिवेशन से जिंदगी नहीं बदलती, जिंदगी बदलती है रोज किए गए छोटे छोटे एक्शंस से। स्टेप 1, अपना टॉपिक फिक्स कीजिए। सबसे पहली गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं वह यह है कि वे हर टॉपिक पर कंटेंट बनाने लगते हैं। आज मोटिवेशन, कल फाइनेंस, परसों क्रिकेट और उसके अगले दिन स्पिरिचुअलिटी। दोस्तों, इस तरह ग्रोथ नहीं होती। आप हर किसी के लिए सब कुछ नहीं बन सकते। अगर आपने फाइनेंस चुना है तो फाइनेंस पर फोकस कीजिए। अगर जनरल नॉलेज चुना है तो उसी पर टिके रहिए। एक नीश, एक डायरेक्शन और एक मिशन, यही सफलता का पहला नियम है। स्टेप 2, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म चुनिए। शुरुआत में सबसे बड़ी गलती होती है हर प्लेटफॉर्म पर एक साथ भागना। यूट्यूब भी, इंस्टाग्राम भी, फेसबुक भी और टेलीग्राम भी। परिणाम, कहीं भी ग्रोथ नहीं होती। शुरुआत में सिर्फ एक प्लेटफॉर्म को अपना मेन फोकस बनाइए, जहां आपकी पूरी एनर्जी और पूरा अटेंशन जाए। जब वहां ग्रोथ आने लगे तब बाकी प्लेटफॉर्म्स पर विस्तार कीजिए। स्टेप 3, द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। यही वह जगह है जहां 90% लोग हार मान लेते हैं। रोज रात को सोने से पहले या सुबह ऑफिस जाने से पहले सिर्फ 1 से 2 घंटे अपनी साइड इनकम को दीजिए। उस समय कोई फोन कॉल नहीं, कोई वेब सीरीज नहीं, कोई बेकार की स्क्रोलिंग नहीं, सिर्फ आपका काम और आपका भविष्य। शुरुआत के पहले 30 दिन आपको लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा। 60 दिन बाद आपको लग सकता है कि शायद आपने गलत रास्ता चुन लिया है। लेकिन जो लोग 90 दिनों तक टिके रहते हैं उनका ग्राफ अचानक ऊपर उठना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि सफलता अचानक नहीं आती, वह चुपचाप बनती रहती है और एक दिन दिखाई देने लगती है। जो शुरुआती जीरो इनकम फेज होता है
वह असल में आपकी ट्रेनिंग पीरियड होती है। उसी दौरान आप नई स्किल्स सीख रहे होते हैं, अपनी गलतियों को सुधार रहे होते हैं और अपने भविष्य की नींव तैयार कर रहे होते हैं। याद रखिए, बांस का पेड़ पहले कई वर्षों तक जमीन के नीचे अपनी जड़ें मजबूत करता है और फिर अचानक आसमान की ओर बढ़ता है। आपकी साइड इनकम जर्नी भी बिल्कुल ऐसी ही है। शुरुआत में रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि प्रोग्रेस नहीं हो रही। इसलिए रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़िए, छोटे कदम उठाइए और खुद पर भरोसा रखिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी वह शक्ति है जो साधारण लोगों को भी असाधारण बना देती है। गलती नंबर 1, शाइनी ऑब्जेक्ट SYNDR। दोस्तों, अरुण स्पिरिचुअल स्टोरीज का मकसद सिर्फ आपको सपने दिखाना नहीं है, बल्कि आपको रियलिटी चेक देना भी है। साइड इनकम बनाने की इस यात्रा में लगभग 95% लोग असफल हो जाते हैं और इसकी वजह टैलेंट की कमी नहीं होती, बल्कि कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो वे बार बार दोहराते हैं। आइए जानते हैं वे 3 सबसे बड़ी गलतियां जो लोगों को सफलता से दूर कर देती हैं। गलती नंबर 1, शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम, यानी हर चमकती हुई चीज के पीछे भागना। आज किसी ने कहा क्रिप्टो में बहुत पैसा है, तो आप क्रिप्टो की तरफ भाग गए। कल किसी ने कहा ड्रॉप शिपिंग करो, बहुत कमाई है, तो आप उधर चले गए। परसों किसी यूट्यूबर की इनकम रिपोर्ट देखी तो तुरंत चैनल शुरू कर दिया, और अगले हफ्ते कोई नया ट्रेंड आ गया तो फिर दिशा बदल ली। दोस्तों, याद रखिए, जो व्यक्ति हर महीने अपना रास्ता बदलता है वह कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है। अगर आप हर हफ्ते बीज उखाड़कर दूसरी जगह लगाते रहेंगे तो वह कभी पेड़ नहीं बनेगा। इसलिए एक रास्ता चुनिए और कम से कम 6 महीने तक पूरी ईमानदारी के साथ उसी पर टिके रहिए। गलती नंबर 2, रातों रात अमीर बनने की उम्मीद। बहुत से लोग साइड हसल को जादू की छड़ी समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि 15 दिन में इनकम शुरू हो जाएगी, 1 महीने में हजारों रुपए आने लगेंगे और कुछ ही महीनों में वे फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लेंगे। लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। साइड इनकम कोई लॉटरी टिकट नहीं है, यह एक प्रॉपर बिजनेस है और हर बिजनेस को समय चाहिए, मेहनत चाहिए और धैर्य चाहिए। जब शुरुआत में रिजल्ट्स नहीं मिलते तो लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं और फिर काम छोड़ देते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी हार होती है। अपनी साइड इनकम को म्यूचुअल फंड या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह देखिए। शुरुआत में ग्रोथ धीमी होगी, लेकिन समय के साथ उसका असर बहुत बड़ा होगा, क्योंकि कंपाउंड ग्रोथ हमेशा धीरे शुरू होती है और बाद में तेजी से बढ़ती है। गलती नंबर 3, अपनी मेन जॉब को इग्नोर करना। यह गलती बेहद खतरनाक है। कुछ लोग साइड इनकम शुरू करते ही अपनी नौकरी को हल्के में लेना शुरू कर देते हैं। काम में लापरवाही, कम परफॉर्मेंस और जॉब के प्रति लापरवाह रवैया। लेकिन याद रखिए, आपकी मेन जॉब ही वह नींव है जिस पर आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ खड़ी हुई है। आपके घर का खर्च, आपकी EMI और आपकी जिम्मेदारियां, सब कुछ अभी उसी इनकम पर चल रहा है। इसलिए
जब तक आपकी साइड इनकम लगातार 6 महीने तक आपकी मेन सैलरी से दोगुनी न हो जाए, तब तक जोश में आकर नौकरी छोड़ने की गलती कभी मत कीजिए। अपनी जॉब के साथ साथ अपना दूसरा इनकम सोर्स बनाइए, धीरे धीरे, समझदारी के साथ और पूरी योजना के साथ, क्योंकि असली जीत जल्दबाजी में नहीं बल्कि सही रणनीति में छिपी होती है। दोस्तों, इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो कुछ साल बाद पीछे मुड़कर देखते हैं और कहते हैं, काश मैंने उस समय शुरुआत कर दी होती, काश मैंने अपनी स्किल्स पर काम किया होता, काश मैंने सिर्फ सोचने की बजाय एक्शन लिया होता। और दूसरे वे लोग होते हैं जो आज मेहनत करते हैं जब बाकी लोग सो रहे होते हैं, तब वे अपने सपनों पर काम कर रहे होते हैं। जब बाकी लोग बहाने बना रहे होते हैं, तब वे अपने भविष्य का निर्माण कर रहे होते हैं। और कुछ साल बाद वही लोग मुस्कुराकर कहते हैं, अच्छा हुआ मैंने उस दिन शुरुआत कर दी थी, अच्छा हुआ मैंने हार नहीं मानी थी, अच्छा हुआ मैंने खुद पर विश्वास किया था। दोस्तों, साइड इनकम शुरू करने का कोई परफेक्ट टाइम नहीं होता। कोई ऐसा दिन नहीं आएगा जब आपकी जिंदगी में कोई परेशानी न हो, जब आपके पास बहुत सारा खाली समय हो, या जब सब कुछ बिल्कुल सही हो। आपको इसी व्यस्त जिंदगी से समय निकालना होगा। इसी भागदौड़ के बीच अपने सपनों के लिए जगह बनानी होगी। आप जहां हैं, जैसे हैं और जिन भी रिसोर्सेस के साथ हैं, वहीं से शुरुआत कर दीजिए। क्योंकि शुरुआत करने के लिए परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, लेकिन परफेक्ट बनने के लिए शुरुआत करना जरूरी है। आपका पहला वीडियो शायद बेहतरीन नहीं होगा। आपकी पहली स्क्रिप्ट में कई गलतियां होंगी। आपका पहला फ्रीलांस प्रोजेक्ट भी शायद परफेक्ट नहीं होगा। और यह बिल्कुल सामान्य है। हर एक्सपर्ट कभी बिगिनर था। हर सफल इंसान ने शुरुआत में गलतियां की थीं, लेकिन उन्होंने रुकना नहीं सीखा। और यही कारण है कि वे आगे बढ़ते गए। अगर आपके ऊपर कोई बड़ा लोन है, अगर आपके कंधों पर परिवार की जिम्मेदारियां हैं, अगर आपके कुछ बड़े सपने हैं जो सिर्फ सैलरी के भरोसे पूरे नहीं हो सकते, तो साइड इनकम ही वह रास्ता है जो आपको उन सीमाओं से बाहर निकाल सकता है। याद रखिए, आपकी तिजोरी में पैसा तभी बचेगा जब पैसे आने के रास्ते बढ़ेंगे और पैसे जाने के रास्ते कम होंगे। यही वह सरल नियम है जिसे अमीर लोग फॉलो करते हैं और जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। तो आज रात सोने से पहले अपने मोबाइल को एक तरफ रखिए, आईने के सामने खड़े हो जाइए और खुद से एक बहुत ही गंभीर सवाल पूछिए। अगर कल सुबह मेरी मेन इनकम बंद हो जाए तो क्या मेरे पास कोई बैकअप प्लान है? क्या मैं अगले 6 महीने तक अपने परिवार का खर्च आराम से चला सकता हूं? अगर आपके दिल से जवाब आए नहीं, तो समझ लीजिए अब सिर्फ सोचने का समय नहीं है, अब एक्शन लेने का समय आ गया है। मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप अपनी साइड इनकम जर्नी किस फील्ड में शुरू करने वाले हैं। क्या आप कंटेंट क्रिएशन चुनेंगे, फ्रीलांसिंग, कंसल्टिंग या कोई और रास्ता? अपना गोल नीचे लिखिए, क्योंकि जब हम किसी लक्ष्य को सार्वजनिक रूप से लिखते हैं
तो उसके प्रति हमारी कमिटमेंट और बढ़ जाती है। और मैं आपके कमेंट्स जरूर पढ़ूंगा। अगर आपको अरुण स्पिरिचुअल स्टोरीज का यह वीडियो वैल्यूएबल लगा हो, अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो और आपके फाइनेंशियल माइंडसेट में थोड़ी भी क्लैरिटी लाई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक इस संदेश को उन लोगों तक पहुंचा सकता है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अपने दोस्तों, अपने परिवार और उन लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं लेकिन सही दिशा की तलाश में हैं। फाइनेंस, इन्वेस्टिंग, वेल्थ क्रिएशन और फाइनेंशियल फ्रीडम से जुड़े ऐसे ही पावरफुल, डीप और प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए अरुण स्पिरिचुअल स्टोरीज को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हमारी कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे मिस न हो। हमारा उद्देश्य है भारत के हर व्यक्ति को फाइनेंशियली अवेयर और फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाना। याद रखिए, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम आपके अपने हाथों में है। कोई दूसरा आकर आपकी तिजोरी नहीं भरेगा। यह काम आपको खुद करना होगा। तो सीखते रहिए, मेहनत करते रहिए, समझदारी से निवेश करते रहिए और अपनी तिजोरी को लगातार मजबूत बनाते रहिए। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में एक नए उपयोगी और जीवन बदल देने वाले विषय के साथ। तब तक खुद पर विश्वास रखिए, बड़े सपने देखिए और उन्हें पूरा करने के लिए लगातार मेहनत कीजिए। जय हिंद।